अस्सलामु अलैकुम। हमारे माशरे में बाज़ ऐसे अक़ाइद और गलत फहमियों का रिवाज है जो हकीकत में इस्लाम के मुताबिक नहीं है। उनमें से एक अक़ीदा ये है कि चाँद या सूरज ग्रहण के दौरान अगर औरत कोई काम करे तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान औरत का काम करना या उसका बाहर निकलना बच्चे की सेहत या किस्मत पर मुनफी असर डाल सकता है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ है? आया कुरान और हदीस इस बारे में कुछ फरमाती हैं? आइए इस मौजू को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे में ये रिवाज है कि चांद या सूरज ग्रहण के दौरान मखसूस कामों से परहेज किया जाए और कहा जाता है कि अगर औरत इस दौरान किसी काम में मसरूफ हो या बाहर निकले तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है, लेकिन ये अकीदा किसी भी मोतबर इस्लामी जरिए से साबित नहीं होता है। कुरान मजीद में सूरज और चांद ग्रहण का जिक्र मुख्तलिफ आयात में आया है, लेकिन इन आयात में ग्रहण के दौरान काम करने या किसी के असरात की बात नहीं की गई। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन आयत नंबर 40, 36, 38 में फरमाया, और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पर चल रहा है, ये एक हिसाब के मुताबिक है, और चांद हमने उसे भी एक मंजिल में चलाया है, यहाँ तक कि वो टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज चांद को पहुँच सकता है और न रात दिन से पहले आ सकती है। ये आयत वाज़ा करती है कि सूरज और चांद की हरकत एक कुदरती और मुतय्यन अमल है, जिसमें किसी भी इंसान का अमल असरअंदाज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की तख्लीक और निज़ाम कुदरत में इस नौइयत की किसी भी गैर फितरी मुदाखलत का कोई असर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक चांद और सूरज ग्रहण के हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ा तालीमात दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद और सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये ना किसी की जिंदगी में किसी का मौत का सबब बनते हैं, न किसी की तकदीर बदलते हैं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और अजमत का मुजाहिरा है। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि चांद या सूरज ग्रहण किसी भी इंसान की जिंदगी या तकदीर पर असरअंदाज नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह की निशानी है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की कुदरत की अजमत पर गौर करते हैं। अब हम बात करते हैं इस गलत फहमी के बारे में कि औरत अगर ग्रहण के दौरान काम करे तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है। इस बारे में कोई भी मजबूत या मुस्तंद हदीस या कुरान की आयत मौजूद नहीं है जो इस अकीदे की तायीद करती हो। इसके अलावा कोई भी दुनियावी या मजहबी तहकीक ऐसी नहीं है जो ये बात साबित करे कि चांद या सूरज ग्रहण के दौरान औरत का काम करना या बाहर निकलना किसी भी तौर पर उसके बच्चे पर असरअंदाज होता है। इस्लाम में औरत को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में आज़ादी और इख्तियार दिया गया है। औरत के लिए कोई भी मखसूस वक्त या दिन नहीं बनाया गया है कि वो चांद या सूरज ग्रहण के दौरान काम ना करे। इसके बजाय इस्लाम में औरतों को ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसले करने की आज़ादी है, बशर्त वो इन फैसलों में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें। लिहाजा हमें इस गलत फहमी से बचना चाहिए कि चांद या सूरज ग्रहण के दौरान औरत का काम करना या बाहर निकलना उसके बच्चे पर मुनफी असर डाल सकता है। यह अकीदा ना तो कुरान और हदीस से साबित है और ना ही किसी मोतबर इस्लामी जरिए से इसकी तायीद की गई है। चांद या सूरज ग्रहण एक कुदरती अमल है और इसका किसी इंसान की जिंदगी, सेहत या तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस बारे में अल्लाह की हिकमत और कुदरत को समझना चाहिए और इसके बारे में गुमराहियों से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।